नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप सब कुछ अच्छे हैं। कितने भी मुश्किल काम भी हों और कुछ भी परेशानी हो तो आप सभी का सामना कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो फिर आपको कितना भी खुशी हो, कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन सभी आपके लिए बेकार है। तो इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ और बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज गुड मॉर्निंग तो बोल नहीं सकते क्योंकि आज का व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया है। जहाँ से मैंने कल व्लॉग का एंड किया था तो वहीं से फिर मैंने शुरू कर दिया है। तो उस व्लॉग में मैंने इस कमरे में झाड़ू लगाई थी और झाड़ू नहीं लगाई थी, हॉल में झाड़ू लगाई थी और अब हमने इस वाले कमरे में झाड़ू भी लगा दिया है और पोछा भी लगाना है। अभी पोछा नहीं लगाया है। तो फिर हम आ गए हैं अपने वाले कमरे में। तो यहाँ का पहले बिस्तर उठाएंगे क्योंकि यहाँ सुबह की भागम भाग में बिस्तर तो ऐसा ही पड़ा रहता है, इसको हम छोड़ देते हैं। और आयुष भी बाद में उठते हैं तो फिर वो ऐसा ही पड़ा रहता है। और गर्मियों में तो यहाँ सोते नहीं हैं, तब तो हम बाहर सोते हैं खुले में क्योंकि बहुत ज़्यादा इस कमरे में गर्मी लगती है और पंखा की हवा यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो हम बाहर ही पंखा लगा के सोते हैं। तो सर्दियों में ही ये कमरा यूज होता है तो हम इसको अच्छे से साफ़ सफाई रखते हैं। गर्मियों में भले कभी ना करें, लेकिन हाँ सर्दियों में हम इसको अच्छे से साफ़ करके रखते हैं क्योंकि इस कमरे में पूरा दिन ज़्यादातर टाइम मेरा जब खाली होता है तो अपने ही कमरे में बीतता है क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है हमको। और गर्मियों में तो जब कभी आना होता है झाड़ू पोछा कर दिया बस, फिर यहाँ कौन आता है। तो बिस्तर रख दिया समेट कर और फिर हमने झाड़ू लगा दी क्योंकि बेडशीट अच्छे से फिट है तो ये 2 से 3 दिन में एक बार समेटनी पड़ती है। और ऐसे कूड़ा भी नहीं ज़्यादा होता है क्योंकि खाना आना हम लोग सभी लोग बाहर ही खा लेते हैं। जब आयुष के पापा होते हैं तब हम लोग रूम में खाते हैं खाना, क्योंकि तब तो बात ही दूसरी होती है जब वो होते हैं। और अभी हम लोग बाहर ही खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर फिर हमने यहाँ ड्रेसिंग टेबल पर भी साफ़ कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल दरवाजे के सामने है। तो मम्मी जब भूसा भरती हैं तो बहुत ज़्यादा कूड़ा भी आ जाता है यहाँ पर और सामने है तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो इसको हम अच्छे से साफ़ करते हैं और इसके बाद फिर हम झाड़ू लगा लेंगे कमरे की और फिर हम बाहर बरामदे में भी झाड़ू लगाएंगे और फिर हमें पोछा भी लगाना है। और बाल हमने धुले थे तो बाल हमने तौलिया से अभी लपेट के रखे हैं, खुले ही नहीं है क्योंकि अभी पानी टपक रहा था। तो तब तक हम तौलिया लपेट रखेंगे जब तक हम झाड़ू पोछा करेंगे तो पानी भी सूख जाएगा और इसके बाद में फिर हम धूप में बैठ जाएंगे थोड़ी देर तो फिर हमारे बाल सूख भी जाएंगे अच्छे से। और सर्दियों में तो बहुत कम ही सुबह बाल धुलते हैं, नहीं तो दोपहर में ही धुलते हैं बाल। और या फिर संडे के दिन लेट नहाते हैं तभी धो लेते हैं। और वैसे तो हम दोपहर में धो लेते हैं क्योंकि मुझे गंदे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे सर में दर्द होने लगता है अगर हम ये सोच लें कि आज बुधवार है, आज मैंने बाल नहीं धुले हैं और कल बृहस्पतिवार है, चलो शुक्रवार को धो लेंगे, तो बिल्कुल भी हम ये नहीं कर सकते हैं। हम बुधवार को ही भले ही हमें रात को धोने पड़े तो हम शाम को धो के सोएंगे और थोड़ी देर के लिए हवा में सुखा लेंगे, लेकिन हमें धोना ज़रूर पड़ता है बालों को। और फिर हम बाहर आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए। तो ये भूसा वाला कमरा है, इसको खोल दिया था थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है ना, तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो डर रहता है क्योंकि भूसा गर्म होता है। गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी होती है तो लंटर चटकने का डर रहता है, सबसे बड़ी मुसीबत ये है। लेकिन अभी भरा कहाँ जाए और बाहर कहीं हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि जानवरों का चारा है भाई, उनका पेट तो हम भूखा नहीं रख सकते कुछ भी हो जाए। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं, मगर ज़्यादा नहीं खोलते हैं क्योंकि खोल देंगे तो फिर बिल्ली और चूहे इसके अंदर, चूहे तो चले जाते हैं लेकिन बिल्लियाँ फिर अपना काम पूरा कर देंगी इसलिए। और फिर हम कमरे में झाड़ू लगा दिया। तो लाइट है नहीं अभी और बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लाइट नहीं है तो अंधेला भी है, लेकिन टॉर्च जलाई थी वो भी ख़त्म हो गई थी तो उसको मैंने धूप में रख दिया क्योंकि ये सौर ऊर्जा वाली है तो वो धूप में थोड़ा सा चार्ज हो जाएगी। और फिर हम यहाँ पर पोछा लगा रहे थे। तो पोछा लगाते तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत पड़ती है। अब भाई देखिए, जो लोग शहर में रहते हैं और उनके घर साफ़ सुथरे हैं तो जल्दी से पोछा फटाक से लग जाता है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है और दिक्कत पड़ती है क्योंकि हमें बहुत ही रगड़ रगड़ के पोछा लगाना पड़ता है। कितना भी हम धूल मिट्टी ख़त्म करेंगे लेकिन हमारे घर की धूल मिट्टी नहीं जाने वाली है। गाँव में कोई भी कुछ भी कहे कि मेरा घर इतना साफ़ रहता है, तो अगर कोई नहीं है घर पे तब तो साफ़ रहेगा, लेकिन यहाँ तो भूसा भी है, अनाज भी रखा है, बोरियाँ भी रखी हैं और बाहर से आने जाने वाले लोग भी हैं तो गंदा ज़रूर होता है। और यहाँ पर आ गई है मेरी दादी जी और ये लेकर आई थी आयुष के लिए एप्पल। मेरे गांव में कहावत है, मेरी मम्मी
और पापा ज़्यादा कहते हैं मेरे कि सूत से ज़्यादा प्याज प्यारा होता है, तो वही है, अपने बच्चों को कुछ भी नहीं। और मम्मी और हम जब हमारी शादी हुई तो हमको भी वो जो कुछ चीज़ होती थी तो देने आती थी, लेकिन अब नहीं। अब जब से आयुष हो गया है तो उसके लिए चीज़ लेके आती है। और ये सभी बुजुर्गों की आदत होती है, मैंने अक्सर करके देखा है। मेरे भी दादी बाबा थे, वो भी ऐसा करते थे, पापा से मम्मी से लड़ाई कर लेते थे, कुछ भी लड़ते थे, लेकिन हम लोगों का साथ नहीं छोड़ते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोगों के साथ रहते थे। हम लोग खेत पर जाते थे काम करने, तो वहाँ पर भी वो मेरे साथ ही हम लोगों के साथ रहते थे हमेशा। इतनी बात की खुशी है, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में, ना दादी है ना बाबा है, लेकिन दादी बाबा हमारे हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हम लोगों को। और फिर ये मेरी चूड़ियाँ टूट गई थी, कंगन मैंने पहने थे लेकिन चूड़ियाँ एक भी नहीं है हाथ में, तो फिर मैंने चूड़ी भी डाल ली थी। कंगन कांच के हैं चूड़ी वाले, लेकिन मैं बिना चूड़ी के नहीं रहती हूँ। कुछ भी हो जाए, कंगन कैसे भी हो, लेकिन हमारे हाथ में एक चूड़ी ज़रूर मिलेगी आपको। तो पीछे की तरफ एक चूड़ी पड़ी है, इसीलिए मैंने कल नहीं पहनी थी और आज पहनी है। और जब भी हम कैसे भी कंगन पहने, लेकिन कांच की चूड़ी, कैसी भी चूड़ियाँ हो, लेकिन कांच की चूड़ी हमारे हाथ में एक दो ज़रूर होती हैं, कुछ भी हो, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ सुहागिन स्त्रियों को बहुत ही शुभ होती हैं। तो अगर हम सीप की चूड़ी पहनते हैं तो उसमें भी हम आगे पीछे एक एक चूड़ी लगा लेते हैं कांच की। और ये कंगन कांच के हैं जो हमने पहने हुए हैं, तो इनमें चूड़ी वाले हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने बाल खोल दिए थे, पानी तो सूख गया है और इनको सुलझा लिया है। और अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब सूख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रूखे रूखे से हो जाते हैं, पता नहीं क्यों, क्या है मेरे बालों में। तो मैंने धुला है, अब इनको, कल तो बृहस्पतिवार है, लेकिन हम शुक्रवार को इसमें मेहंदी करेंगे। और बाल देखिए टूटे भी बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं क्यों बाल हमारे इतने ज़्यादा टूट रहे हैं और दो मुँह भी हो गए हैं। और इनके हम बिल्कुल खोलते नहीं हैं, हल्का हल्के से छटाई भी करते रहते हैं, बहुत जल्दी दो मुँह हो जाते हैं। और मम्मी वो पपीता लेके आई थी जो चाची जी अभी दे गई हैं सुबह, तो काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मीठा भी है ये पपीता। तो चाची मम्मी दे गई थी तो वही मैंने रख दिया है। अब इसको कल काटेंगे, आज काटेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये ताज़ा भी टूट के आया है तो कुछ टाइट सा ऊपर लग रहा था। और इसके बाद हम धूप में बैठ गए थे बाल सुखाने के लिए, और बाल देख रहे थे आगे की तरफ बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, जो ये बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, पता नहीं क्यों एकदम से। अभी 2 साल में, पहले हमारे बाल एक भी नहीं सफ़ेद थे। और मेरी छोटी बहन है जो मुझसे, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उसके बाल सफ़ेद थे, लेकिन मेरे एक भी बाल सफ़ेद नहीं थे। और पता नहीं अभी 2 साल से एकदम से बिल्कुल आगे आगे बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो गए हैं, और पीछे एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर अपने बाल सुखा रहे थे, और तब तक आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत देर हो चुकी है। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो एक लाइक भी कर देना। और कमेंट में जब आप लोग करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और आपके जवाब देने में भी मुझे बहुत ही आनंद आता है। और एक मेरी दीदी है जिनका नाम है ममता यादव, तो दीदी जी आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने आपको भैया समझा था, क्योंकि आपकी आईडी में लिखा था अमित यादव, शायद लिखा था अंकित यादव, तो हम गलत समझ बैठे थे। तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका नाम है ममता यादव। वो हमारा ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और हर वीडियो में मेरे कमेंट भी करती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर फिर आ गए थे आयुष और स्कूल से, तो आज है बुधवार, तो उनके पास एक ही ड्रेस है, तो हमने उसको धो के तुरंत हवा में फैला दिया था। छत पर धूप भी है तो सूख जाएगी, अगर नहीं सूखती है तो फिर हम दूसरे कपड़े पहना देते हैं। लेकिन सूख गई थी शाम तक, और फिर इनको नहलाया था, क्योंकि सुबह नहीं नहलाया था। आज बादल भी बहुत ज़्यादा थे और धूप नहीं निकली थी, तो कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम अपने बच्चे को सर्दी का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, क्योंकि सर्दी ऐसी चीज़ है कि जब सर्दी बच्चों को लग जाती है तो जल्दी से छूटती नहीं है। तो ये ओढ़ के बैठे थे, तो इनको मैंने खोल दिया, कह रहे थे मम्मी बहू बैठी है। तो देखिए आप लोग भी देख लीजिए, मेरे घर में बहू आ गई है मेरी अभी से। तो इसको फिर मैंने कपड़ा पहनाया, और फिर इसको चक्कू मंगाई थी कि ले आओ तुम्हारे लिए सेब काट देते हैं, खा लो। और इनको काट के रखा था, इन्होंने केवल एक पीस खाया था, बाकी सारा रखा रहा था, और फिर हमने और मम्मी ने खा लिया था। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।